नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी पाठशाला में हमने सीखा ध व्यंजन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ध से धनुष, ध से धन, ध से धागा, ध से धोबी। आज हम सीखेंगे हमारा नया व्यंजन जो कि है न। न से नल, न से नल, न से नल से पानी लाते जिसको पीकर हम प्यास बुझाते। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। न से नल से पानी लाते जिसको पीकर हम प्यास बुझाते। तो आज का हमारा व्यंजन है न से नल। अब देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जिनका पहला व्यंजन न है। न से नथ, इस तरीके का एक गहना होता है जिसे स्त्रियां नाक में पहनती हैं, इसे कहते हैं न से नथ। न से नाव, जो पानी में तैरती है, जिसमें बैठकर हम पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। न से नाव, न से नाच, न से नाच, नाचना। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। न से नल, न से नथ, न से नाव, न से नाच। ये था मौखिक अभ्यास। अब हम इसका लिखित अभ्यास करेंगे। इस तरीके से पहले आप मार्जिन पे, जो मार्जिन का स्पेस है वहाँ पर डेट डालें और उसके बाद अपना न का अभ्यास शुरू करें। पहले एक खड़ी रेखा, इस तरीके से एक आड़ी रेखा, और अब इस तरीके से इसे मोड़ दीजिए। ये है न से नल। एक बार फिर से देख लीजिए। एक खड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा, और अब इसे इस तरीके से गोला बना दीजिए। ये है न से नल। फिर से देख लीजिए बच्चों। खड़ी रेखा, इस तरीके से एक आड़ी रेखा, और अब इसे इस तरीके से हम मोड़ देंगे। ये है न से नल। एक बार फिर से देखिए। खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, और इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये है न से नल। तो इसी तरीके से आपको न व्यंजन का लिखकर एक पेज अभ्यास करना है। ये था आपका होमवर्क। आपको एक पेज डेट डालने के बाद न व्यंजन का इसी तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में अभ्यास करना है, और उसके बाद आपको करना है खाली स्थान भरो। अब तक के जितने व्यंजन हमने सीखे, इस तरीके से खाली स्थान भरो करने हैं आपको, जिससे आपके अभी तक सीखे गए सभी व्यंजनों का पुनराभ्यास हो जाएगा जिसके द्वारा। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा पहला व्यंजन है क। क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ख। ख से खरगोश। मैंने बच्चों देखा है कि आप बार बार ख को इस तरीके से लिखते हैं, पर ये ख लिखने का सही तरीका नहीं है। जब भी हम ख लिखते हैं तो जो ये रेखा है, इसे इस तरीके से इस खड़ी रेखा से जोड़ देते हैं। ये है ख लिखने का सही तरीका। पर अगर आप इस तरीके से ख लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप ख बनाएं, इसको, ये जो आड़ी तिरछी रेखा है, इसे इस तरीके से खड़ी रेखा से जोड़ दीजिए। ये है ख लिखने का सही तरीका। एक बार फिर से शुरू करते हैं। क, ख, ग। बताइए कौन सा व्यंजन आएगा? घ। घ से घर, अण खाली। उसके बाद च। च से चम्मच। अगला व्यंजन है छ। छ के बाद कौन सा व्यंजन गायब है? ज। ज से जहाज। हमारा अगला व्यंजन है झ।
झ से झंडा और उसके बाद आएगा य खाली। इसके बाद आता है ट से टमाटर और टमाटर के बाद ट व्यंजन के बाद आता है हमारा ठ व्यंजन। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। अगला व्यंजन है ढ से ढक्कन, अण खाली। उसके बाद त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात और इसके बाद आएगा हमारा, बताइए कौन सा व्यंजन आएगा द से दवात के बाद? ध से धनुष। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए मैंने जब ध से धनुष बनाया तो उसे इस तरीके से इस रेखा से नहीं जोड़ा, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था ध से धनुष को हम इस तरीके से बंद नहीं करते और इसे मोड़ते हैं। यही डिफरेंस है, यही फ़र्क है ध से धनुष और घ से घर के अंदर। ध से धनुष को इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ा जाता है और इसे कुछ बंद नहीं किया जाता रेखा से, जबकि घ से घर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। ध से धनुष और आज हमने सीखा न से नल। तो इसी तरीके से बच्चों आपको एक पेज न से नल व्यंजन का अभ्यास करना है अपनी हिंदी की कॉपी में, और साथ ही साथ आपको इस तरीके से खाली स्थान भरो भी अपनी हिंदी नोटबुक में करने हैं। पर ध्यान रहे जब भी आप होमवर्क करें उससे पहले इस मार्जिन प्लेस पर डेट जरूर डालें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।